वृश्चिक राशि वालों साथियों, आपकी कुलदेवी का बंधन किया है। इस नाम के व्यक्ति ने हो जाओ सावधान। अगर आज इसका नाम नहीं जाना तो यह तुम्हारा पैसा, इज्जत, घर परिवार सब कुछ तबाह करके रख देगा। आज की वीडियो तुम्हें बहुत ध्यान से सुननी होगी। देखते देत डाक, क्योंकि इस वीडियो में किसी बाहर के दुश्मन के बारे में बात नहीं होगी। यह वीडियो उस इंसान के बारे में है जो आपके आसपास ही रहता है, आपसे हंसकर बात करता है, आपकी खुशियों पर ताली बजाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। एक बात का ध्यान रखना, जब आपकी जिंदगी में अचानक पैसा आना रुक जाए, काम बनते बनते बिगड़ने लग जाए, घर में बिना कारण झगड़े हो रहे हो, मन हर समय भारी लगे, पूजा में आपका मन नहीं लगे और बार बार नुकसान ही नुकसान होने लगे, तो यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती। बहुत बार इसका कारण कुलदेवी या कुल देवता का बंधन भी होता है, और आपकी कुलदेवी का बंधन करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, इसे करने वाला कोई अपना ही है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, हर इंसान के जीवन में सबसे पहला स्थान उसके कुलदेवी और कुल देवता का होता है। कुलदेवी वह शक्ति होती है जो हमारे वंश की रक्षा करती है, हमारे पूर्वजों की तपस्या से जुड़ी होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार को अनजाने अनदेखे संकटों से हमारी कुलदेवी हमें बचाती है। जब हमारी जिंदगी में कुलदेवी प्रसन्न होती है तो घर में बरकत बनी रहती है, हमारी संतान सुरक्षित रहती है, दुश्मन कभी भी आसपास नहीं भटकता और बुरी नजर हमारे ऊपर काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों, जब उसी कुलदेवी को बांध दिया जाता है या नाराज कर दिया जाता है, तब सबसे पहला असर तुम्हारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। तुम बहुत ज्यादा नकारात्मक रहने लग जाते हो। किसी भी काम को करने से पहले तुम्हारा मन कहता है कि यह तुझसे नहीं हो पाएगा। तुम बहुत ज्यादा डरने लगते हो। तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि समाज से मान सम्मान खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करके पैसा भी चला जाता है, रिश्तों से भी हाथ धो बैठते हो, और अंत में तुम्हें ऐसा डिप्रेशन मिलता है कि तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या कोई कुलदेवी देवता का बंधन भी कर सकता है? क्या किसी इंसान में इतनी ताकत है कि वह भगवान को अपने वश में कर ले और हमारी खुशियों को बर्बाद कर दे? तो इसका जवाब बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें ऐसी रहस्य की बात बताने वाला हूं जो तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब यह नहीं होता कि भगवान को बांध दिया या भगवान कहीं चले गए। बंधन का मतलब होता है कि आपकी कुलदेवी की शक्ति और कृपा को आप तक पहुंचने से रोक दिया गया। मतलब वो आपसे जुड़े हुए हैं, वह आपके ऊपर कृपा बरसाना चाह रहे हैं, लेकिन उस इंसान ने ऐसा खेल रचा है, ऐसा षड्यंत्र बनाया है, कोई ऐसा टोना टटोटका किया है जिसके प्रभाव से उनकी शक्ति, उनकी कृपा तुम तक पहुंचना बंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप इस तांत्रिक क्रिया से, इस गलत पूजा से या जानबूझकर किए गए टोटके से तुम्हारे जीवन में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमने तुम्हें बताया था, तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाती है, अन्न देखे खतरे से बचाती है। जिन गलतियों को तुम समझ नहीं पाते, उन गलतियों से तुम्हें आपकी कुलदेवी बचाती है। लेकिन जब उनका कनेक्शन तुम्हारे साथ टूट जाता है, जब उनकी शक्ति, उनकी कृपा तुम तक पहुंचने रुक जाती है, तो वो इंसान अपने खेल में जीत जाता है। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना सफल हो जाती है। तुम सोचते हो यह सब तो मेरी किस्मत का दोष है, मैं फूटी किस्मत लेकर पैदा हुआ हूं, मेरे साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करते। तो इतना ध्यान रखना, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, तुम्हारा भाग्य भी बहुत अच्छा है। गलती तुमने ऐसी की है कि बस किसी गलत इंसान पर तुमने विश्वास कर लिया, किसी इंसान को अपना सब कुछ तुमने मान लिया, लेकिन उसने ही तुम्हारी कुलदेवी का बंधन कर दिया। वह इंसान तुम्हारे लिए आगे चलकर भी बहुत मुसीबत पैदा करने वाला है। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखकर उसका नाम भी जान लेना, और कैसे तुम अपनी कुलदेवी को इस बंधन से मुक्त करवा सकते हो। तुम्हें क्या करना है, आगे वीडियो में मैं तुम्हें एक एक बात बताने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना, वरना जीवन में ना तो तुम्हारे पास पैसा आएगा और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। सबसे पहले जो भी भक्त पैसा आएगा अपनी कुलदेवी को मानते हैं, वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय कुल देवता
जय कुल देवी माता जरूर लिखना तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। इतना ध्यान रखना कि ऐसी हरकत वही इंसान कर सकता है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, जो तुम्हारी खुशियों में तुम्हें खुश नहीं देख पाता, जिसे लगता है कि वो आपसे पीछे रह गया और आप उससे आगे निकल गए। वही इंसान यह सब कुछ कर सकता है और 90% मामलों में वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार निकलता है। एक ऐसा रिश्तेदार जिसके घर आपका आना जाना लगा रहता है, वो भी आपके घर आता जाता है। आपके मन में एक दिलासा होता है कि मुसीबत के समय में कभी जरूरत पड़ेगी तो यह मेरे काम आएगा। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, उसी का सबसे बड़ा कारण यह रिश्तेदार है। करीबी रिश्तेदार से खतरा बन रहा है। ध्यान रखना, कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है। कुछ दोस्त हमारे साथ बचपन से जुड़े होते हैं। वक्त बदलता है, समय आगे बढ़ता है। कोई दोस्त किस मुकाम पर पहुंच जाता है, कोई दोस्त पीछे रह जाता है। अगर तुम आगे बढ़ गए और कोई पुराना दोस्त पीछे रह गया तो कहीं ना कहीं जलन भावना रह जाती है। उस इंसान के मन में आपके प्रति द्वेष भावना आ जाती है कि तुम कैसे आगे बढ़ गए, आखिर में आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो वहां भी इस तरह की गलतियां वो इंसान करता है, आपके लिए मुसीबतों का जाल पैदा करता है। ये कोई पड़ोसी भी हो सकता है। देखिए, जब हम घर के आसपास रहते हैं तो कई बार तो हमें अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना रोज होता है। उनके घर हम खाना पहुंचाते हैं, कभी कभी उनके घर से हमारे घर पर खाना आता है। तो कभी कभी तो अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं जिनके रहने से हमारे दिमाग की चिंता खत्म हो जाती है कि वह पास में है तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं कि होता। कभी कभी बुरे पड़ोसी आसपास आ जाते हैं जो बात पर हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर सुनाने लग जाते हैं। बस उन्हें मौका चाहिए बात का पतंग गढ़ बनाने का, एक झटके में विवाद पैदा कर देते हैं। तो ऐसा कोई पड़ोसी जिसकी सोच खराब है, नियत खराब है, इरादे खराब है, वह भी ऐसी काम कर सकता है। इस बात को तुम हल्के में मत लेना जहां तुम काम करते हो। तुम्हारा सहकर्मी जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, जिसके साथ तुम लंच करते हो, जिस इंसान को तुम बता रहे हो कि मैंने क्या क्या अपने जीवन में किया है और मैं आगे क्या क्या करने वाला हूं, यह सब भी जलन की वजह हो सकती है। आप इतना ध्यान रखना जिसकी आप मदद कर रहे हो, रात दिन जिसको आगे बढ़ाने के सपने देख रहे हो, जिसे अपना मानकर तुम कुछ बनाना चाहते हो, वो इंसान भी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है या बनने वाला है उसका नाम। गुरुजी ने आगे वीडियो में बताया है, तुम इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। उस इंसान का नाम तुम्हारे सामने होगा जो तुम्हारी कुलदेवी का बंधन कर रहा है, क्योंकि दुश्मन दूर का हो तो नुकसान कम होता है। अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि कोई दुश्मन अपना है, करीबी है, जिसे तुम जानते हो। ऐसा इंसान तुम्हें जड़ से हिला सकता है, तुम्हें बर्बाद कर सकता है। तुम्हें समय रहते उसकी पहचान करनी होगी। अब समझ वाली बात यह है कि आखिर हम कैसे पहचाने कि हमारी कुलदेवी का बंधन हुआ है। हम कैसे जाने कि किसी इंसान ने तांत्रिक क्रिया करके यह सब काम किया है। हमें ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है? जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, बात को बहुत ध्यान सुनना। तुम समझ जाओगे क्या सच में कि तुम्हारी कुलदेवी से का बंधन किया गया है। सबसे पहली बात, अचानक से आपको पूजा पाठ से चिढ़ आने लगेगी। कहने का मतलब है कि मान लो तुम्हें मंदिर जाना है तो तुम्हारा मन नहीं करेगा। तुम्हें घर में दिया बत्ती करनी है तो तुम मोबाइल चलाने में व्यस्त रहोगे, लेकिन इंतजार करोगे कि तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा या घर का कोई सदस्य पूजा पाठ कर दे। तुम पूजा पाठ से दूर भागने की कोशिश करोगे। से अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो समझ जाना बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ तो खला है। घर में जो पूजा की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि दीपक हो गया, कोई स्टैंड हो गया, भगवान की कोई मूर्ति हो गई, शॉपीस में भगवान की कोई मूर्ति हो गई, वो टूट जाएगी। अचानक से तुम उस बात को नजरअंदाज मत करना, अनदेखा मत करना। यह बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। पूजा से संबंधित सामग्री अगर बार बार टूट रही है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है कि यह इशारा है कि किसी इंसान ने तुम्हारे ऊपर कोई क्रिया करी है। घर में तुम कोई दीपक लगाते हो और वह दीपक बार बार बूझ रहा है या फिर जलने का नाम नहीं ले रहा। भरभ कर तुमने उसके अंदर घी तेल डाला है, लेकिन फिर भी वह दीपक जल नहीं रहा
या जलने के बाद बार बार बुझ रहा है, तो समझ लेना बात में कुछ तो गड़बड़ है। कोई स्थिति ऐसी बनी है कि नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर फैल गई है। कभी कभी सपने में डरावनी आकृतियां आती हैं और एकदम से हम चौंक कर सपने में उठ जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता, मन में डर बन जाता है। सुबह उठते तो सांस खुल जाती है कि रात को कितना बुरा सपना आया था। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? कभी कभी इंसान इन बातों को नजरअंदाज कर देता है कि मैंने कोई फिल्म देखी होगी, कोई किस्सा सुना होगा, उससे ऐसा हो रहा होगा। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया का असर होता है। कभी कभी जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारे आसपास रहने वाला गद्दार है, वो तुम्हारे आसपास आता होगा तो तुम्हारा मन भारी हो जाता होगा। क्योंकि हम एक नेक दिल इंसान हैं, पवित्र अंतरात्मा वाले इंसान हैं। तुम भी एक ऐसे इंसान हो जिस वजह से तुम्हारी आत्मा अपने आसपास पवित्र है, माहौल में ही खुश रह पाती है। जैसे वो कपटी इंसान तुम्हारे आसपास आता है, नकारात्मक हृदय वाला इंसान तुम्हारे आसपास आता है, तुम्हारी आत्मा को पसंद नहीं आता और मन भारी होने लग जाता है। तो क्या कोई इंसान तुम्हारे आसपास ऐसा है जिसे देखकर तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें पसंद नहीं? जैसे ही वह आसपास आता है, तुम्हारा वहां से उठकर जाने का मन कर जाता है, तो समझ लेना उस इंसान से तुम्हें खतरा हो सकता है। वो व्यक्ति हर समय नकारात्मक बातें ही करता है। और कभी अगर आपने कुछ बड़ा कर लिया, अगर आपने अपनी मेहनत के दम पर कुछ करके दिखा दिया, तो यही कहेगा कि किस्मत की बात है। तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, तुम्हारी मेहनत नहीं देखी जाएगी। यह बात ध्यान रखना। जिंदगी में यह संकेत अगर तुम्हें मिल रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारी कुलदेवी का बंधन हुआ है और तुम्हें अब बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह इंसान आपको कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वीडियो आगे और ज्यादा गंभीर होने वाली है। यहां तक वीडियो देखी है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा एक दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि इस पूरे साल को सुरक्षित करने वाली है। यह वीडियो तुम्हारा आमुर देखेगा। अंत तक देख लोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा और तुम्हारी कुलदेवी बंधन मुक्त होगी, जिससे तुम्हारे जीवन में सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा।